नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सीएससी इन्फॉर्मेशन में। आप देख रहे हैं दोस्तों, बुढ़ापा पेंशन के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है कि अगर 4 डॉक्यूमेंट आपके पास है तो इनसे ही एज है वो वेरीफाई होगी। मैंने आप सभी को बताया है कि डीओबी यानी अपनी उम्र है उसको वेरीफाई करवाना होगा। क्या रियल में आपकी उम्र है वो 60 साल या इससे ज्यादा हो चुकी है ताकि आपको बुढ़ापा पेंशन मिल सके। तो इसके लिए 4 डॉक्यूमेंट है वो जरूरी बताए गए हैं और डॉक्यूमेंट से केवल इन डॉक्यूमेंट से ही एज आपकी वेरीफाई होगी और पेंशन बन पाएगी। तो जो भी जानकारी अपडेट आई है फिलहाल अभी अभी बड़ा धमाका हरियाणा सरकार के द्वारा कर दिया है पेंशन को लेकर। इधर उधर चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, विस्तार से आपको जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। थोड़ी वीडियो दोस्तों लंबी हो सकती है लेकिन विस्तार पूर्वक जानकारी जो भी आई है आपको पेंशन से जुड़ी, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, कि किस तरीके से आपको जो प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करना होता है। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। बदलाव कर दिया गया है। बदलाव ये है कि किसी भी ओपन बोर्ड की मार्कशीट मान्य नहीं होगी। मान लीजिए कोई भी अपनी बुढ़ापा पेंशन बनवा रहा है तो ऐसे में अगर आपको डेट ऑफ बर्थ है वो अगर आप वेरीफाई करवा रहे हैं अपनी, तो अगर आपने जो मार्कशीट है यानी 10वीं कर रखी है और ओपन बोर्ड से अगर की है तो वो मार्कशीट बिल्कुल मान्य नहीं होगी। बदलाव किया गया। आपने रेगुलर जैसे कि अगर हरियाणा में एचबीएससी से किया है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पेंशन बनवाने के लिए फैमिली आईडी में 4 प्रकार के डॉक्यूमेंट है, उससे उम्र वेरीफाई होगी, उसी से पेंशन बनेगी। तो पेंशन धारकों और उनके आश्रितों के लिए काम की खबर ये है, या तो पेंशन धारक खुद देख रहे हैं या फिर अगर उनके आश्रित उनके परिवार वाले देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनकी पेंशन बन सके या फिर पेंशन पहले से बनी हुई है, उन सभी को भी देखना जरूरी है। क्षेत्रीय नागरिक संसाधन और सूचना विभाग कार्यालय की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है, आदेश जारी हो चुका है। आदेश ये है कि बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन सहित अन्य कई प्रकार की पेंशन है वो चालू करवाने के लिए फैमिली आईडी में जो भी अपनी पेंशन बनवाना चाहता है उसकी उम्र वेरीफाई होनी जरूरी है, अनिवार्य है। उम्र वेरीफाई करवाने के लिए अब 4 प्रकार के डॉक्यूमेंट है वो अनिवार्य कर दिए गए हैं। इन चारों डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट फैमिली आईडी में अपडेट करवाना होगा। आवेदनकर्ता किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर यह प्रक्रिया पूरी करवा सकता है। जब तक फैमिली आईडी में उम्र वेरीफाई नहीं होगी तब तक पात्र व्यक्ति की पेंशन शुरू नहीं होगी। उम्र वेरीफाई करवाने के लिए जो अपना आवेदन करता है उसके पास 5 वर्ष पुराना वोटर कार्ड होना चाहिए। अगर वोटर कार्ड नहीं है तो जिला चुनाव कार्यालय से 5 वर्ष पुराने वोटर कार्ड की नकल या फिर फोटो निकलवानी होगी। अगर ये भी नहीं है तो जन्म प्रमाण पत्र देना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र में खुद का नाम व पिता का नाम, मौजूदा समय के आधार कार्ड व फैमिली आईडी वाले ही होने अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं है तो वह जन्म प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आगे है कि अगर विधवा पेंशन बनवानी है तो इसके लिए अपडेशन भी आ चुकी है कि विधवा पेंशन बनवाने के लिए मृतक पति का जो नाम है वो फैमिली आईडी से कटवाना है। मृतक का नाम फैमिली आईडी से कटने के बाद मृतक की पत्नी को फैमिली आईडी में अपना जो मैरिटल स्टेटस है उसको बदलवाना होगा, यानी मैरिड है उसकी जगह विडो करवाना होगा, यानी उनको विवाहिता की जगह विधवा अपडेट करवाना होगा। और ये रिक्वेस्ट आवेदन करने वाले स्वयं भी ऑनलाइन कर सकते हैं अगर खुद को घर बैठे करनी आती है तो। डॉक्यूमेंट जो मान्य किए मैंने बता दिया आपको, 5 साल पुराना वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। वोटर आईडी कार्ड अगर नहीं है तो चुनाव कार्यालय से जाकर वोटर कार्ड की 5 साल पुरानी जो नकल है वो निकलवा लेनी होगी आपको, तो उसी से भी आप का डॉक्यूमेंट है वो मान्य रहेगा। या फिर अगर आपके पास 10वीं की मार्कशीट है और वो भी हाजिरी या फिर विड्रॉवल रजिस्टर की कॉपी जिसमें पत्र हाजिरी लगी हो वो होना चाहिए, या फिर जन्म प्रमाण पत्र। इन चारों में से कोई एक डॉक्यूमेंट हो तो भी एज वेरीफाई होगी और तभी ये पेंशन बन पाएगी। मोबाइल नंबर ओटीपी बेस है, आसान प्रक्रिया है। किसी भी प्रकार की पेंशन शुरू करवाने के लिए फैमिली आईडी में पात्र व्यक्ति उम्र वेरीफाई होनी जरूरी है। इसके लिए अब 4 प्रकार के डॉक्यूमेंट मान्य कर दिए जिसकी जानकारी मैंने आपको बता दी है, जिसमें से डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। इसके लिए फैमिली आईडी में कुछ जरूरी अपडेट करवानी अनिवार्य है। इसके बगैर ये दोनों पेंशन शुरू नहीं हो पाएगी, चाहे वो बुढ़ापा हो चाहे विधवा हो। अपडेशन पात्र स्वयं भी कर सकता है और स्वचालित ये सुविधा है जो मोबाइल नंबर पर ओटीपी बेस प्रक्रिया है, यानी आप ओटीपी जाएगा और आप अपने नंबर से ओटीपी डालकर और खुद घर बैठे ये प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। अगर बुढ़ापा पेंशन आपको बनानी है तो भी आप घर बैठे अपने फैमिली आईडी में जो प्रोसेस मैंने बताया है वो आप कर सकते हैं। अगर आप विधवा पेंशन बनवाना चाहते हैं यानी किसी भी आपके परिवार पड़ोस में या भी किसी भी जो महिला है उसकी उम्र अगर 60 साल महिला की नहीं हुई है
और उसके पति की मृत्यु हो चुकी है, तो ये प्रोसेस है जो मैंने विधवा पेंशन के लिए अपडेशन बताया था, वो कार्य आप कंप्लीट करके खुद घर बैठे और पेंशन है उसके लिए अप्लाई करवा सकते हैं। तो ये थी दोस्तों जानकारी पेंशन को लेकर। मैंने विस्तार से यहाँ पर जानकारी बताई है, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन हो चाहे वो विधवा पेंशन हो, दोनों पेंशन के लिए मैंने विस्तार पूर्वक जानकारी बता दी कि आपको क्या करना है। आप घर बैठे भी कर सकते हैं, या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है या आपको नहीं करना आता है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। नजदीकी सीएससी सेंटर में जाइए और अपना फैमिली आईडी, वैलिड एक्टिव मोबाइल नंबर और जिस भी प्रकार की पेंशन आप बनवा रहे हैं उसी हिसाब से एज वेरीफाई करनी है, बैंक अकाउंट अपना वेरीफाई करवाना है फैमिली आईडी में। उसके बाद पेंशन आपकी घर बैठे बन जाएगी, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, लिस्ट में नाम आ जाएगा, पेंशन आईडी आपकी बना दी जाएगी। तो आई होप आपको ये जानकारी दोस्तों पसंद आएगी। फिर भी कोई किसी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन है या पेंशन नहीं बन रही, फिर भी दिक्कत आ रही है, आपने एक जो प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है फिर भी पेंशन नहीं बन पा रही, तो एक बार कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, हमको जॉब मिल जाएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।